आज पकाना है ये हलवा कद्दू, जिसे हम पेठा भी कहते हैं। पहले इसको छील लेंगे और काट के इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। बघार की अज्जा, सबसे पहले हम डालेंगे आधी टीस्पून राई, उसके बाद आधी टीस्पून मेथरे, उसके बाद आधी टीस्पून से कम और क्वार्टर से ज़्यादा कलौंजी, और उसके बाद ज़ीरा, और ये जो सौंफ है ये दरदरी कर लेंगे, कूट लेंगे थोड़ी सी। पहले इसका बघार बनाएंगे, इसके बाद इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। पहले हमने ना इसका गूदा निकाल लेना है, इससे इसकी काशियाँ काट लेनी है। काशियाँ काट के इसका मैंने छिलका उतार लिया है, और ये इस तरह की काशियाँ छिलके इस तरह बना लिए। उसके बाद इसके छोटे टुकड़े काट लें। ठीक है, सारे टुकड़े कट जाएंगे तो उसके बाद इसको ना इसका इसमें तकरीबन भर के 1 चमची मिर्च है, आधी चमची हल्दी, 1 चमची धनिया, भर के 1 चमची नमक है। ये सब इसमें, और 1 टमाटर और 1 प्याज काट के वो हम मिला के रख देंगे। इसका ना छिलका बहुत नरम होता है और ये ना गल भी जाता है। इसकी और इसके बीज वो मैंने धो लिया और छलनी में रख दिए, उसकी मैं एक अलग हांडी पकाऊंगी, सारे इस तक के सारे फवाइद मिल जाए। क्योंकि ये जो बीज होते हैं जिन्हें हम पम्पकिन सीड भी कहते हैं, पेठा कद्दू के बीज भी कहते हैं, ये बहुत बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो अभी मैं शुरू करती हूँ। पहले इन्हें काट के इसमें ये सूखा मसाला, 1 प्याज और 1 लहसुन, थोड़ा सा लहसुन, और 2-3 टमाटर। टमाटर ना डालें, लेकिन इसमें इमली डलती है, लेकिन गले खराबी की वजह से हम ना टमाटर डालेंगे, वरना इसमें सबसे अच्छा होता है कि दम पे इसमें थोड़ी सी इमली डाल दें। अब ये कद्दू कट चुका है, इसमें ये सब सूखे मसाले डाल के और 1 बड़ी प्याज और टमाटर डाल के और थोड़ी देर रखेंगे। ये 1 लोई सरसों का तेल लिया, सरसों का तेल ये वाला, और इसमें बघार डालेंगे। ये तेल गरम हो गया। अब सबसे पहले इसमें डालेंगे ये राई, राई कड़कड़ा गई। अब डालना है मेथी दाना। अब डालेंगे कलौंजी। अब डालना है ज़ीरा। अब साथ ही हमने डाल देना है, ये देखें मसाला लगा हुआ, और इसको तेज आंच पे फ्राई करना है। एक तो ये थोड़ा सा टमाटर प्याज मैंने इसमें डाल दिया। अब बाकी टमाटर प्याज में फ्राई पैन में इसका मसाला बना के वो इसके अंदर डालूंगी, ताकि ये जल्दी पक जाए और कचान ख़त्म हो जाए। इस टमाटर को भी काट लेना है, प्याज को थोड़ा और बारीक कर लूँगी ताकि अच्छा ग्रेवी बन जाए, पीसना ना पड़े। प्याज कच्ची पक्की हो गई है। अब इसमें ना ये इतने टमाटर मैंने डालने हैं ताकि ये भी इसके साथ साथ नरम हो जाए, और ये जो लहसुन है ये पीस के डलेगा। इसको हल्की आंच पे टमाटर और प्याज को करना है, साथ जो लहसुन है उसे पीस के डालना है ताकि इसकी कचान सी निकल जाए और लहसुन की बदबू सी आती है वो ना आए। ये काफ़ी नीचे हो गए, और ये जो मैंने मसाला बनाया था ये इसमें डाल और हल्की आंच पे रख दें। सालन तैयार है। ये देखें इसका ऑयल भी निकल आया है। इस पेठा कद्दू में ना ऑयल बहुत कम खपता है, मिर्ची और ऑयल कम डलता है। तो ये तैयार है। इसमें हरी मिर्ची, हरा धनिया डाल के उतार लें। मैं सिर्फ इसमें हरी मिर्ची डालूंगी। सालन बिल्कुल तैयार है, ऑयल ऊपर आ गया, इसका खुशबू बिल्कुल अचारी मसाले जैसी खुशबू आ रही है और बहुत जायकेदार है।